सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में जितने लोग मेरे परमेश्वर आज वॉच कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने घंटे घंटे बैठकर पवित्र आत्मा वर्शिप किया, तेरे वचनों को सुना पवित्र आत्मा जी, गवाहियों को सुना पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर स्वर्गदूत जाए यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी, और परमेश्वर की बड़ी बड़ी गवाहियां बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर तो छू ले, आजाद कर मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य हाथ पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी, और हर एक आश्चर्य पवित्र आत्मा इनके बीच में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा परमेश्वर तू धर्मी जन के बीच में रहता है। जितने लोग पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर आज यूट्यूब पे फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर के बीच में आने पाए, हर एक गांठे गिल्टियां बीमारियों के बीच में से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले यीशु मसीह के नाम में, तेरी सामर्थ उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर तूने कहा छोटे से छोटा एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मेरे परमेश्वर जितने लोग मेरे पिता तुच्छ हैं, छोटे हैं पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य बन जाए यीशु मसीह के नाम में। वो आग रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी, और आशीष खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे जितने लोग आज वॉच कर रहे हैं फेसबुक पे यूट्यूब पे, परमेश्वर आत्मा उनके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने जब परमेश्वर 40 दिन के बाद जब स्वर्ग उठाया जा रहा था तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, जब आप घर बैठकर आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आज तेरे रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, तेरे ऊपर से बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। बंधन तोड़वाना पड़ता है। कैसे? आप शेयर करें, जो फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप कमेंट करें, अपनी पे रिक्वेस्ट को भेजें। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में जबरदस्त तरीके से काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना। आज आपका नंबर लगने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों का नंबर लगेगा? जो लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, जो अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं नहीं परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरा काम करूंगी, मैं शेयर करूंगी। मैं बता रहा हूं, अगर आज आप शेयर करेंगे, पवित्र आत्मा आज आपकी आशीष डबल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थना डबल हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी फास्टिंग डबल हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसलिए मैं हाथों को उठाओ, जो लोग आज शेयर करेंगे, आज पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और कहें परमेश्वर मैं यहां हूं, पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे। परमेश्वर मैंने तेरे वचनों को सुना है परमेश्वर, और परमेश्वर मैंने वर्शिप की है, मैंने परमेश्वर खुदावंद तेरे वचन पे चला हूं पवित्र आत्मा, मैंने भेंट को बोया है। आज परमेश्वर को स्मरण कराओ पवित्र आत्मा, मेरी प्रार्थनाओं को स्मरण कर। मैंने सुसमाचार सुनाया, मैंने शेयर किया है, मैंने मेरे खुदावंद पे रिक्वेस्ट को भेजा है। आज परमेश्वर को याद कराओ। आज पवित्र आत्मा की प्रार्थना को याद करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जितने लोग मेरे परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी बैठे हैं, खड़े हैं, पवित्र आत्मा जी फैमिली के साथ वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में हर एक रोग छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो शेयर कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर तेरे एंजल इनके ऊपर रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल यीशु मसीह के नाम में, जो शेयरिंग कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी तेरा प्रकाश चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरा आनंद बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आशीष दे पवित्र आत्मा जी, और ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, छू और बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं बता रहा हूं आज का वचन परमेश्वर आपको हर एक खड्डे से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम। आप तैयार है कि नहीं? हालेलुया। आज पड़ोसी से हाथ मिलाओ, मैं तैयार है। हालेलुया। जब आप तैयार रहते हैं तो याद रखना परमेश्वर अपने सुखदूत को भेजता है। तैयार रहना पड़ेगा आपको प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा वचन सुनना नहीं पर चलना है। हालेलुया। याद रखना आज आप वचन सुनेंगे और चलेंगे, फॉलो करेंगे परमेश्वर को। आज परमेश्वर का आत्मा आपको फॉलो करेगा यीशु मसीह के नाम में। आशीष से आपका वेट कर रही है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? आइए हाथों को उठाएं, कहें कि मैं तैयार हूं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपके जिन में मैं कह रहा हूं जुम्बस करेगा यीशु मसीह के नाम, बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हाथों को उठाएं और आंखें बंद करें और कहें परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर ये सांसें तेरी हैं, वचन तेरा है परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे पिता पृथ्वी आकाश को बनाया, अपने वचन के द्वारा पेड़ पौधे पक्षी को बनाया, जीव जंतु को बनाया। कहें परमेश्वर आज का वचन मुझे राहत दे, मुझे ब्लेस करे। आज कोर्स गाएंगे छोटा सा, अपने मेरे साथ मिलकर कोर्स गाना है। और परमेश्वर आत्मा मैं देखता हूँ बहुत कि जीवन में परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। कहो परमेश्वर मैं टूटता हूँ, बिखरता हूँ परमेश्वर, और तेरे वचन पे मनन करता हूँ। कहे आज परमेश्वर मुझे सवार। परमेश्वर को टूटे लोग पसंद हैं, जो उजड़े हुए हैं, तुच्छ हैं, निकम्मे हैं,
जिनका कोई सहारा नहीं, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है। हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर तू मुझे जानता है। पवित्र आत्मा जी, अगर आज कोई दुखी है परमेश्वर, कोई टूटा हुआ है परमेश्वर, तूने कहा मैं तुझे जानता हूँ, आज परमेश्वर इनको संभाल मेरे प्रभु जी, इनके आंसू को पिता संभाल के रख परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू बातें कर यीशु मसीह के नाम में, और इनसे बातें कर पवित्र आत्मा जी, और इन्हें आज़ाद कर मेरे परमेश्वर। ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाएं और आंखें बंद करें, और एक छोटा सा कोर्स गाएंगे, और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझे में क्या है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। कहीं आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। पश्चाताप करें इस गीत में, इस गीत में पश्चाताप करें कि परमेश्वर मैं अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ। परमेश्वर अपने गुनाहों को मानकर आज कहें कि परमेश्वर मुझसे बात कर अपने वचन के द्वारा। कहें सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। यीशु मसीह के नाम में मैं वर्शिप कर रहा था, पवित्र आत्मा ने जो दिखाया, कोई नाम ऐसे देखता हूँ, पी से कोई नाम है, प्रिया, कुछ प्रियंका, कुछ ऐसे मैंने नाम देखा। और ऐसे मैं देख रहा हूँ आपने ब्लू सूट पहना हुआ है, होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है, और आपका फेस गोरा है। ऐसे मैं देखता हूँ कि आपको 10 साल से बच्चा नहीं है, और मैं देख रहा हूँ 2 बार कंसीव हुआ था, मिसगैरेज हो गया। एक शैतान आपका पीछा कर रहा है, मैं देखता हूँ एक जाउट होना पीछा कर रहा है, और आपको गंदे ड्रीम्स आते हैं, मरे हुए दिखते हैं सपने में। ऐसे मैं देखता हूँ, पवित्र आत्मा बोलता है। और ऐसे मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं ऐसे पंजाब की साइड से देख रहे हैं कहीं से, पवित्र आत्मा बोल रहा है हाथों को उठाएं, अपने यूट्रस पे हाथ रखें। आई कमांड यू नेम ऑफ जीसस, जितनी गंदी आत्मा है बांझपन डालने वाली, बाहर आ जाओ, बाहर निकल, फायर फायर, यूट्रस से बाहर आ जाओ, बाहर निकल जाओ। खाए पिलाए, अभी उल्टियां लग रही है, उल्टियां करनी है, आपने रोकना नहीं है, बाहर खाए पिलाए, बाहर बाहर, आउट आउट आउट। बांझपन डालने वाली गंदी आत्मा बाहर निकल जाओ, फायर, उल्टी कर खाए पिलाए, बाहर बीमारी का आत्मा चिल्लाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, फायर बाहर यीशु मसीह के नाम में, जाओ निकल जाओ। प्रिया के ऊपर से, प्रियंका के ऊपर से बाहर निकल जाओ, इनके यूट्रस से बाहर। भविष्यवाणी करता हूं 2026 में मेरे परमेश्वर जुड़वा बेटे के साथ आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के, रिसीव करो, आमीन को रिसीव करो, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तो छू ले, और परमेश्वर मसा कर यीशु मसीह के नाम में। आशीष खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी। गांठें जाएं, गिल्टियां जाएं, और बवासीर बाहर, आंखों से धुंधलापन बाहर, जिनकी आंखों में चश्मे लगे हुए हैं, होली स्पिरिट बोलता है इसी समय अपनी आंखों पे हाथ रखो, चश्मे उतर जाएं बाहर, चश्मे उतर जाएं बाहर, धुंधलापन जाए, आंखों की रोशनी बढ़ जाए, फायर फायर बढ़ जाए, बढ़ जाए, फायर बढ़ जाए, बढ़ जाए। आंखों पे हाथ रखो। मैं देख रहा हूं किसी को 5 नंबर के चश्मे लगा हुआ था, और बिना चश्मे के आप कुछ भी नहीं देख सकते, ब्लाइंड है। मैं देख रहा हूं बिना चश्मे के आप ब्लाइंड है बिल्कुल, और बिना चश्मे के कुछ नहीं देख पा रहे हो। और मैं देख रहा हूं अभी आपको उल्टी लग रही है बिना चश्मे के, अभी चेक करना, मैं कह रहा हूं आप देखने लग रहे हो यीशु मसीह के नाम में। चश्मे उतर जाएं बाहर, बाहर चश्मे बाहर, यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ, आंखों से, पेट में से, गले से, टांगों से, हाथों से, पैरों से, बाहर बाहर बाहर
फायर यीशु मसीह के नाम में, होली गोस्ट फायर, और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कोई नाम देखता हूं, कोई आर से नाम है, आर और ए, मैं से देखता हूं आर और रे, ऐसे मैं नाम देखता हूं, आपकी स्टार्टिंग है आर और ए, रमेश कुछ ऐसा नाम है। मैं देख रहा हूं आपने वीजा ट्राई किया और मैं कह रहा हूं आपके वीजा 10 साल से, ऐसे 5 साल से रिफ्यूजल आ रहा है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट अभी काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाएं और वीजे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। स्वर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में और आशीष दे, पार वीजे आशीष खुल जाए। प्लेस करता हूं, प्लेस रमेश यीशु मसीह के रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल यीशु मसीह के नाम में, जिनके बीजे नहीं लग रहे, बीजे की आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए, खुल जाए। प्लेस करता हूं, खुल जाए, पार खुल जाए यीशु मसीह के नाम। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो पंजाब से देख रहे हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं, हिमाचल से देख रहे हैं, इंडिया के किसी कोने से देख रहे हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, इसी समय यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, हैदराबाद से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, केरला से, कर्नाटका से, त्रिपुरा से, असम से, फॉरेन से कहीं से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से। इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, यूएसए से, अमेरिका से, फिजी से, इसी समय ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, दुबई से, थाईलैंड से, कनाडा से। इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, जो लोग देख रहे हैं, इजराइल से देख रहे हैं, यरूशलेम से देख रहे हैं, होली गोस्ट फायर ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ गंदी आत्मा, पार जाओ, इनके ऊपर से निकल जाओ, जाओ एंजल गुड न्यूज़ दो यीशु मसीह के नाम में। गांठें गिल्टियां पार पार पार, आग आ रही है, पार चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्लेस हो जाओ, प्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद करता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर छू ले यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं, जिनके बीजे नहीं लगे, अगले महीने में गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आशीष को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। प्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें घरों में फाइनेंस प्रॉब्लम है, हाथों को उठाओ और इस समय फाइनेंस प्रॉब्लम जाए, पार यीशु मसीह कर जाओ, उतर जाए, पार पार कर जाओ, उतर जाए। मैं देखता हूं एक बहन के ऊपर ऐसे कर जाए, 50 लाख 1 करोड़ का ऐसे कर जाए, और आप बोल रहे हैं सुसाइड कर लूंगी मैं, ऐसे होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, आप अभी रो रहे हैं। ऐसे मैं देखता हूं टूटे हुए हैं, वो कह रहे हैं परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा, और कोई आपका कमाने वाला नहीं है, आप टूटे हुए हैं, शैतान ने आपको कर्जे में फंसा दिया है। ऐसे मैं देखता हूं, और वो कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी चिंता मत कर, और मैं निकालने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर आत्मा निकालने के लिए जा रहा है, आपको कर्जे से निकालने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कर्जे से निकालने वाले एंजल जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, पार कर्जे से निकालो इसी समय यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं, जिनके ऊपर कर जाए दिसंबर के महीने में, इसी समय एंड के हफ्ते में कर्जा उतर जाए, पार जाओ कर्जा, पार पार जाए कर जाए यीशु मसीह का। प्लेस करता हूं, आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर, प्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, इनके पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर हर एक आशीष उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर तू छू और आजाद कर परमेश्वर, और तू ब्लेस कर पवित्र आत्मा। जो लोग मेरे परमेश्वर खुदावंद मेरे परमेश्वर कहीं भी फंसे हुए हैं, पवित्र आत्मा आज तेरा आत्मा बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, प्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, और आपने छुआ और ब्लेस किया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है आपको तैयार रहना है। परमेश्वर कहता है तू तैयार है कि नहीं, हालेलुया। इसलिए जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप क्या करते हैं, तैयार करके भेजते हैं, पूरा अच्छा ड्रेसअप करके भेजते हैं, तैयार करके भेजते हैं, लंच बॉक्स भी देते हैं। आपको पता है कि मैंने अपने बच्चे को तैयार करके भेजना है स्कूल में। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है एक विश्वासी को डेली अपने आप को तैयार करना है। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपने आशीष कैसे देगा, अपनी ब्लेसिंग कैसे देगा, आपको परमेश्वर कैसे मसा करेगा। मैं बता रहा हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है पावर ऑफ रिपेंटेंस, हालेलुया। मतलब आप स्क्रीन पे देखेंगे परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि जब आप तैयार रहते हैं, इसलिए आज का वचन आपको ध्यान से सुनना है। पावर ऑफ रिपेंटेंस, हालेलुया। पश्चाताप वाला जीवन आपको कैसे जीना है। जब आप पश्चाताप करते हैं तो एक पावर रिलीज होती है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आत्मा रिलीज करता है यीशु मसीह के नाम, पावर को आपके ऊपर रिलीज करता है। परमेश्वर अभिषेक को रिलीज करता है आपके ऊपर, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लाइफ में इतने टाइम से दुखी क्यों हूं, मैं परेशान क्यों हूं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अभी तुमने राइट फास्टिंग नहीं की है, राइट प्रेयर नहीं की है। आपको इसलिए बहुत से लोग अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं परमेश्वर। और इसी समय में कि परमेश्वर तू मुझे कब आशीष देगा, परमेश्वर तू मुझे कब ब्लेस करेगा, परमेश्वर तू मुझे कब खड्डे से बाहर निकालेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि जब आप
अच्छा वाला जीवन जीते हैं, प्रार्थना वाला जीवन जीते हैं, कि राइट करते हैं, कि पावर ऑफ रिपेंटेंस, आप पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर कहता है आज तू हर एक खड्डे से बाहर निकलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाऊंगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा पावर ऑफ रिपेंटेंस, जब आप पश्चाताप करते हैं। बहुत से लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं, आज वही है, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, इसलिए वहीं पर है। इसलिए परमेश्वर कहता है आप जब रिपेंटेंस करते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, आप परमेश्वर का परमेश्वर मुझे क्षमा कर, हालेलुया। जब आप परमेश्वर क्षमा मांगते हैं तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है, हालेलुया। बहुत से लोग नहीं जानते, इसलिए सोचते हैं कि सब कुछ शरीर से हैंडल कर लेंगे, सब कुछ शरीर से हैंडल नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर की आत्मा जब काम करती है, जब आप आत्मिक लालसाओं को पूरा करते हैं, शरीर की लालसा पूरी करेंगे तो परमेश्वर थोड़ी ना एंटर करेगा। इसलिए परमेश्वर का हर एक जन आत्मिक लालसा को पूरे करे, हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा को और शारीरिक सेवा करना चाहते हैं, शरीर के साथ सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उनको नहीं पता। और जब शरीर के साथ सेवा करना चाहते हैं तो बहुत सी दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर अटैक करती हैं। आपको याद रखना, जब आपको सेवा करनी है, जब आपको कोई भी काम करना, दुष्ट आत्माएं निकालनी है, तो आपको आत्मा की जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर की बुलाहट की जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर के कामों की जरूरत पड़ेगी, हालेलुया। इसलिए आपको सेवा करना है तो पहले परमेश्वर को आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इसलिए बताना, दानियेल था, जब पढ़ते हैं, देखिए वचन निकालेंगे, जब पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय, स्क्रीन पे देखेंगे वचन, उसके 14 में, उसके 20 में और 22 में। देखो पहले हम पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, हालेलुया। देखो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, इसलिए होली स्पिरिट कहता है जब दानियेल शेरों की मांद में डाल दिया गया तब दानियेल को पता था कि परमेश्वर तेरे विरुद्ध मैंने कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर मैं निर्दोष पाया गया हूं। मतलब कि परमेश्वर ने चेक किया उसको। आज आपको ये बात याद रखनी, जब आप दुख में जाते हैं, आप परीक्षाओं में जाते हैं, तो परमेश्वर चेक करता है क्या ये परीक्षा इसके पाप के द्वारा आई है, क्या ये परीक्षा पवित्रताई के द्वारा आई है। जब आपकी परीक्षा पवित्रताई के द्वारा आती है तो परमेश्वर कहता है कि आज मैं स्वर्गदूत भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब पवित्रताई में चल रहे हैं, दुख में चले गए हैं, आज परमेश्वर बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम। डरने की आपको जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपको निकालने के लिए जा रहा है। यीशु ऑनलाइन चर्च आज परमेश्वर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है। देखो इसलिए स्क्रीन के ऊपर वचन देखेंगे, 6 अध्याय और उसके पहले पढ़ेंगे 14 में वचन लगा स्क्रीन के ऊपर, हालेलुया। परमेश्वर आशीष, देखो क्या लिखा 6 के 14 में, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने की यत्न करता रहा, हालेलुया। मतलब कि जब लोगों ने चुगली खाई दानियेल की, और क्या हुआ, लोगों ने चुगली खाई और राजा के एक आदेश निकलवाया कि राजा 30 दिन तक जो तुझे छोड़ ईश्वर मानेगा वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानियेल को पता लग गया, फिर भी वैसे ही प्रार्थना कर रहा, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने जीवन की चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूं आज कौन से लोग हैं जो आज बड़े लेवल पे सेवा कर रहे हैं, जो ग्रेटफुल है परमेश्वर के दास, कौन कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए लगा दिया, इसीलिए वो डरते नहीं है परमेश्वर की सेवा करने से। पर यहां पर दानियेल था और दानियेल प्रार्थना करने वाला था, उसको पता था कि मैं फिर भी मैंने परमेश्वर का डर मानना है, मैं लोग क्या कह रहे हैं नहीं सुनना है, मैंने ये सुनना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, हालेलुया। देखो फिर से हम वचन देखेंगे, फुल स्क्रीन पे दिखाओ, फुल स्क्रीन पे दिखाओ, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, इसलिए यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। फ्रंट पे लगाना, हालेलुया। देखो इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि राजा बहुत उदास हो गया, हालेलुया। मतलब कि दानियेल को पता था कि याद रखो कि परमेश्वर मुझे निकाल सकता है। आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी प्रार्थना क्या है, आपकी फास्टिंग क्या है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बड़ा देने से पहले, आपको बड़ी आशीष देने से पहले आपको चेक करता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा दानियेल आपको, परमेश्वर जब दानियेल को पता लग गया कि मैं शेरों की मांद में डाल दिया गया हूं, पर उसके बाद जब
शेरों की मांद में डाल दिया गया। उसके बाद देखो पढ़ेंगे 6 के 20 में, जब राजा खड्डे से निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंगों से बचा सका? हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है यहां पर। और जब शेरों की मांद में डाल दिया गया और राजा शोक भरी आवाज से चिल्लाने लगा है, क्या जिसकी तू उपासना करता है? रो पड़ा है वो। उसने बहुत प्रयास किया बचाने के लिए दानियल को, पर नहीं बचा पाया। मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग आपको बचाना चाहते हो कि हो सकता है डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। बहुत से लोग आप कह रहे हैं कि भाई साहब गिल्टियां गांठे गायब कैसे हो जाएं, मेरा भाई कैसे बचेगा, मेरी मां कैसे बचेगी, मेरा परिवार कैसे बचेगा। इसलिए बहुत से लोग बीमारी में, समस्या में डॉक्टर के पास इलाज करा रहे हैं, पर अपने आप को बचाना चाहते हैं पर नहीं बच पा रहे हैं। यहां पर राजा टूट गया है, रो पड़ा है और शोक भरी आवाज से बोल रहा है, दानियल, क्या तुझे जिसकी तू उपासना करता है, क्या तुझे परमेश्वर ने बचा लिया है? हालेलुया। मैं बता रहा हूं, लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, लोग आपको नहीं कुछ कर पाएंगे, आपका दुख नहीं बांट सकते, आपको सुख लेकर नहीं जा सकते, पर यहां पर दानियल को पता था कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। जब उसने आवाज लगाई, शोक भरे रोकर आवाज लगा रहा है राजा, और दानियल ने क्या कहा कि जिसकी मैं उपासना करता हूं मुझे बचा लिया यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं निर्दोष पा गया हूं, मैंने पश्चाताप किया। हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं, जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप कहते हैं नहीं परमेश्वर मैं जीवित हूं, आत्मा में जाग रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए शैतान डिस्टर्बेंस करता है आपके आसपास। याद रखना है, अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो समझ जाना कि शैतान आपको डिस्टर्बेंस करवा रहा है। पर यहां पर परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, यहां पर जब दानियल था और दानियल लगातार प्रार्थना करने वाला था और परमेश्वर ने उसका रिकॉर्ड चेक किया, उसे ब्लेसिंग देने से पहले, उसको शेरों की मांग से बचाने से पहले रिकॉर्ड चेक किया और क्या अपने स्वर्गदूत को भेजा, जा एंजल और दानियल को बचा ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, चेक किया गया उसका रिकॉर्ड। आज बहुत से लोग टेस्ट दे रहे हैं, आपने देखा होगा 10वीं जो पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, अपना पेपर दे रहे हैं, अपना टेस्ट दे रहे हैं। हालेलुया। पर आपको एक बात याद रखनी, जब उनका टेस्ट चेक होता है, पेपर चेक होता है, उनको नंबर दिए जाते हैं। हालेलुया। नंबर दिए जाते हैं, हाँ भाई इतने नंबर उसको दिए गए, इतने नंबर से पास है। इसलिए अब मैं बता रहा हूं, आपको डेली अपना रिकॉर्ड चेक करना है, डेली पेपर देना है, डेली टेस्ट करना है, निर्दोष आपको जीवन जीना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास निर्दोष हैं, जो परमेश्वर के वचन में सिद्ध और खड़ाई से चल रहे हैं, याद रखना परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे एक बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, गुजरात से देख रहे हैं, हैदराबाद से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर एक आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पर यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर जानता है, लिखा देखो जब आगे बढ़ते हैं, जब लिखा उसके 24 में 6 के 24 में, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वह अपने बाल बच्चों और चित्रियों समेत लाकर सिंगों खड्डे में डाल दिए जाएं। हालेलुया। और इसके 22 में देखें, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। चला हालेलुया। इसलिए क्या लिखा, देखो यहां पर लिखा है कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, देखो क्या कह रहा है दानियल, कह रहा है हे राजा, मतलब कि तेरे सम्मुख भी मैंने कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर के सम्मुख भी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। इसलिए भाई साहब, बहुत से लोग आत्मा में मर गए हैं, आत्मा में वही डाउन चले गए हैं, वही ठंडे होकर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर गर्म लोगों को मैं भाई साहब लुभाने वाली बातें नहीं, मिट्टी गोली देने के लिए नहीं आया। मैं तो आज वचन की तलवार चलाऊंगा और शैतान की बीमारी काट दूंगा यीशु मसीह के नाम में, कर्जा काट दूंगा, गिल्टियां काट दूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, वचन में इतनी सामर्थ्य है। जब एक व्यक्ति वचन पे चलता है, याद रखना परमेश्वर उसे क्रिएट करता है। याद रखना, कौन क्रिएट करता है जब वचन पे चलते हैं? परमेश्वर क्रिएट करता है यीशु में, कोई मनुष्य क्रिएट नहीं करता, परमेश्वर क्रिएट करता है। परमेश्वर आपको बेहतर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए दाऊद ने पाप किया
और नंगे पैर पहाड़ पर चढ़ गया है। लोग कोसने लगे, सिम्मी कोसने लगा, लोग इस्राएली लोग कोसने लगे, चढ़ जा पहाड़ पे चढ़ जा, और लोग गाले निकाल रहे, कोस रहे थे उसको, दाऊद को, क्योंकि उसने पाप किया। जब मैं बता रहा हूं, जब पाप करते हैं दुख आ जाता है, कर्जा आ जाता है, परेशानी आ जाती है, पर जब निर्दोष अगर हैं आप, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनके मुंह बंद करा देगा यीशु मसीह के नाम में। और दाऊद फिर भी चढ़ रहा था कि मुझे पता है, दाऊद को बोल रहा था, मुझे पता है ये बीमारी क्यों आई है मेरे ऊपर, ये दुख क्यों आया है, मेरे बेटे मेरे दुश्मन क्यों बने हैं, क्योंकि ये परीक्षा पाप के द्वारा आई है। हालेलुया। मैं निर्दोष नहीं था, मैं परमेश्वर के सामने दोषी ठहर गया, इसलिए ये समस्या आई है, इसलिए ये दुख आया है। हालेलुया। और दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी कि नहीं, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा, वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। हालेलुया। याद रखना, अगर आप लोगों के सामने रिजेक्ट कर दिए, चर्च ऑनलाइन चर्च जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, अगर आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, लोग कह रहे हैं तू किसी लायक नहीं, निकम्मा है, तेरा कोई काम नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, नाकार है, अगर लोगों ने ताने मार दिए, मैं बता रहा हूं आज परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी खामोशी का परमेश्वर जवाब देगा यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आज आपके ऊपर आशीष आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आजाद करेगा और परमेश्वर हर एक खड्डे से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा बताना चाहता है, इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। अरे परमेश्वर इतना प्यार करता है, कोई मां नहीं कर सकती, कोई भाई नहीं कर सकता, कोई रिश्तेदार आपका नहीं कर सकता। आएंगे थोड़ा मक्खन लगाने के लिए, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया है, आपने क्या किया, लोग पूछते हैं, लोग इसलिए आपको थोड़ा सा प्यार जता के चले जाएंगे। पर मैं बता रहा हूं, जो यीशु ने प्यार किया आपको, तो यीशु देगा। मैं कह रहा हूं कोई नहीं दे पाएगा यीशु मसीह के नाम में, तो यीशु प्यार करेगा, बेहतर करेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग सब कुछ शरीर से हैंडल करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए शरीर के साथ चलाना चाहते हैं, शरीर के साथ दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हैं। अरे शरीर के साथ दुष्ट आत्मा निकालोगे तो वही सपने में घूमेगी भाई साहब। इसलिए परमेश्वर का आत्मा के द्वारा अब मेरा राज्य आत्मिक का। हालेलुया। पुराने नियम में बहुत सारी लड़ाइयां होती थी, पर अब आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई लड़नी है आपने, लड़नी है कि नहीं? जब आप आत्मिक लड़ाई लड़ना सीख जाएंगे तो याद रखना, परमेश्वर कहता बेटे अब मैं तुझे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब तू बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, जब दाऊद था, दाऊद कह रहा है, और शाऊल को क्या बोल रहा है, दाऊद कह रहा है कि मैं जब भालू आता था बाल पकड़ के मार देता था, जब शेर आता था उसको ही मार देता था, क्योंकि मेरी भेड़ बकरियों को मैं उसे छीनने नहीं देता था, खाने नहीं देता था, क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करता था, परमेश्वर मेरी मदद करता था। इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष था और वो मार देता था। मैं बता रहा हूं, इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, अगर आप निर्दोष हैं, सेना को यहोवा आपकी ओर से लड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में, जीत मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए शैतान का एक मेन मोटिव है, आप गवाहियां सुन रहे हैं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान आप पे अटैक करेगा। हालेलुया। जब आप घर से निकले हैं तो शैतान आपको रोकेगा, शैतान आपको वर्शिप करने से रोकेगा, प्रचार सुनने से रोकेगा। उसका काम है वो डिस्टर्बेंस फैलाएगा आपके आसपास। हालेलुया। क्योंकि उसका काम है ये कि नहीं, मैंने डिस्टर्ब करना है। शैतान आपको हिलाता है। इसलिए जब आदम क्या कर रहा था, आदम को जब पता था कि अगर मेरी पत्नी है जो मेरे साथ, अगर ये नहीं भरमाई जाएगी तो मैं नहीं भरमाया जाऊंगा, इसलिए शैतान ने पहले क्या किया, लेडीज को यूज किया भरमाने के लिए। हालेलुया। और उसने भी फल खाया, और क्या किया, अपने पति को भी दे दिया, और क्या, दोनों ही पाप में गिर गए, दोनों ही दोषी ठहर गए परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है आज आपको नई आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, नई ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। ये हाथों को उठाएं और आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, और कहें परमेश्वर मुझे निर्दोष वाला जीवन दे, निर्दोष वाला जीवन दे। कहें हाथों को उठाकर, और वचन देखेंगे, वचन लगाएं। दानियेल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। हालेलुया। फुल स्क्रीन पे लगाएं, फुल स्क्रीन पे लगाएं।
आत्मा बताना चाहता है। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा कि जब तेरा मन फिराएगा तब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा दानियेल की चुगली खाई, पर फिर भी उसको पता कि मैं लगातार प्रार्थना करनी है, मैंने परमेश्वर के सम्मुख जाना, निर्दोष वाला जीवन जीना, इनोसेंट वाला जीवन जीना, हालेलुया। आपको एक बात याद रखनी है, क्या आप परमेश्वर के सामने निर्दोष, एक विश्वासी को एक बात याद रखनी है, क्या मैं निर्दोष हूं? क्या मैं सच्चाई से चल रहा हूं, खराई से चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर का दास हूं, निर्दोष हूं? कोई पाप मेरे जीवन में नहीं है? आपको अपने पेपर चेक करना है। आप जब कोई पेपर करते हैं, आप चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं मैंने क्या लिखा है, अपने पेपर को चेक करना है, अपने आप को चेक करना है, क्या मैं निर्दोष हूं, पश्चाताप वाला मेरा जीवन है कि नहीं, हालेलुया। इसलिए दाऊद के जीवन में जब परीक्षा आई, दुख आया और लोगों ने बहुत कोसा, उसको नंगे पैर भागना पड़ा। जब पाप करते हैं, परीक्षा आती है, दुख आएगा, 100% आएगा, किसी का 6 महीने बाद आएगा, साल बाद आएगा जरूर। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, अगर दुख आप भगाना चाहते हैं, आज कहें परमेश्वर पश्चाताप करता हूं, पश्चाताप करती हूं, मैं कह रहा हूं आज आपका दुख भागने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जीतोगे चर्च, यीशु मसीह ऑनलाइन चर्च जो फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं, आप मसीह को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा आपको बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आशीष आपको मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूं आपको समझना, बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेरे लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा है। आज बहुत से परमेश्वर के दास चाहते हैं कि मेरी चर्च कैसे बढ़ेगी, मैं कैसे बढ़ूंगा। इसलिए क्योंकि आपका जो कुछ है, आपकी चर्च है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, आपकी फिजिकल लाइफ है, आपके परिवार, आपकी सेवकाई, सब कुछ प्रार्थना के ऊपर निर्भर है, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तो परमेश्वर लोगों को भेजेगा। फिर ये समझ लो चर्च बहुत स्पीड से बढ़ेगी। क्यों? आपकी प्रार्थना स्पीड से बढ़ रही है ना, आपकी फास्टिंग है। इसलिए अगर आप अपने चर्च बढ़ाना चाहते हैं, आपको एक बात रखनी है, आपकी प्रार्थना डबल होनी चाहिए। 5 घंटे प्रार्थना, 6 घंटे प्रार्थना होनी चाहिए। उपास आपका होना, लगातार उपास होना चाहिए, हालेलुया। जब आप लगातार उपास करते हैं, परमेश्वर कहता है आज तेरे जीवन में काम करूंगा यीशु मसीह के नाम। ऑनलाइन चर्च आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, हर एक खड्डे से बाहर निकालेगा, आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, आमीन। क्योंकि आपको पश्चाताप करने की, परमेश्वर मैंने कोई पाप नहीं किया। इसलिए जब एक पापनी स्त्री आई और यीशु मसीह के कदमों पर गिर पड़ी है, लोग कह रहे थे हम इस पे पथराव करेंगे, हम इसको मार देंगे, मैं इसको मार दूंगा। लोग बहुत मारना चाहते थे उसको, पर वो गिर पड़ी है, रो पड़ी है, परमेश्वर के सम्मुख कह रही, परमेश्वर मुझे तेरा ही आसरा है, मुझे बचा ले। अरे मैं जानती हूं मैंने व्यभिचार कर लिया है, परमेश्वर ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा ले। और वो रो पड़ी है, कि दुखी थी बेचारी, बहुत अनाथ थी, कोई सहारा नहीं दे रहा था उसका, पर यीशु के सम्मुख रो पड़ी है। और परमेश्वर ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया पहले वही पत्थर मारे। और धीरे धीरे भाई साहब निकल लिए सारे, कह रहा भाई साहब ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, हमने ही पाप किया है, खिसक लिए धीरे धीरे, हालेलुया। इसलिए जब लोगों को प्रार्थना करने का टाइम आए ना, खिसक लेते हैं, फिर मिलते हैं जय मसीह की। जब फास्टिंग करने का टाइम आए, जब फास्टिंग खत्म हो जाएगी ना, फिर एंट्री करेंगे, हालेलुया। जब कुछ करने का टाइम आता है, खिसक लेते हैं विश्वासी आजकल के। तो इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, खिसक गए लोग, पर यीशु मसीह ने कहा जा, किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया, जा मैं भी दोषी नहीं ठहराता, जा दोबारा पाप मत करना, हालेलुया। निर्दोष वाला जीवन जीना है। और वो सोचो कि परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, उसको मौत से परमेश्वर ने बचाया। क्या उसने सुसमाचार नहीं सुनाया होगा? सुसमाचार सुनाया होगा, उसने निर्दोष वाला जीवन जिया होगा, उसने दिखाया होगा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, उसने किया होगा परमेश्वर काम, उसने कितने रूहें बचाई होंगी, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा पश्चाताप करो, निर्दोष वाला जीवन जियो। अगर तुम प्रवेश नहीं करोगे तो भाई साहब व्यभिचारी सबसे पहले एंट्री करेंगे स्वर्ग में, हालेलुया। आपको याद रखना है। इसलिए दानियल था और शोक भरी आवाज से राजा बोल रहा है, हे दानियल, रो पड़ा है राजा, रो रो कर आवाज लगा रहा है। वो बचाना चाहता था पर नहीं बचा पाया, पर दानियल को पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा, यीशु मसीह। निर्दोष वाला जीवन जब शेरों की मांद में डाल दिया गया दानियल, तो लिखा, देखो आप ध्यान सुनना इस लाइन को, 22 में देखो, मेरे परमेश्वर अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि इन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की, हालेलुया। मेरे को दिखाएंगे स्क्रीन पे, हालेलुया। देखो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा यहां पर, देखो इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, दानियल कह रहा है यहां पर कि परमेश्वर
कि मैं तेरे सामने निर्दोष पाया गया हूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि जब आप निर्दोष जीवन जीते हैं, अगर आप सोचे कि अगर दानियेल ने कोई पाप किया होता, कोई गलती की होती, तो क्या स्वर्गदूत परमेश्वर भेजता? नहीं भेजता भाई साहब। फिर तो एक मक्खी भी नहीं आती है बचाने के लिए, परमेश्वर नहीं भेजता। इसलिए परमेश्वर जब आप निर्दोष वाला जीवन जिएंगे, एंजल आएगा, 100% आएगा, आशीष आएगी, घर मिलेगा, गाड़ी की आशीष मिलेगी, जो आप मांगना चाहते हैं। आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा, अभिषेक बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगी। जो आप परमेश्वर करवाना चाहते हैं आज परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के। ऑनलाइन चर्च हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से पश्चाताप करती हूं, निर्दोष वाला जीवन जीती हूं। पावर ऑफ रिपेंटेंस, आज मैं पश्चाताप की ताकत को अपने अंदर लेती हूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, एंजल 100% आएगा यीशु मसीह के नाम में, आशीष 100% आएगी यीशु मसीह के नाम में, 100% आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल रही, ताली बजा रहे हैं, आज आशीष को ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है, इसलिए नबूकदनेस्सर राजा था, और जब नबूकदनेस्सर राजा था और क्या बोल रहा था वो, उसको घमंड आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया। क्या ये बेबीलोन सारा राज्य मेरा नहीं है? क्या मैंने नहीं बनाया है इसको? घमंड आ गया उसको। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, जब पढ़ते हैं आप नीति वचन 18 के 12 में साफ लिखा है कि घमंड जब लोग करते हैं, नीति वचन में देखो, पढ़ेंगे वचन 18 उसका 12, हालेलुया। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, हालेलुया, नम्रता होती है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, नाश होने से पहले भाई साहब घमंड आता है, मैं बड़ा चंगा बढ़िया कर रहे हैं, शरीर से बढ़िया चल रहा है काम। शरीर में जब आप प्रार्थना करोगे, शरीर में अगर सेवकाई करोगे, थक जाओगे, फिर 6 महीने साल अच्छा करोगे, उसके बाद नहीं, शरीर में थक जाओगे। मेरे को दिखाओ सिंपल, हालेलुया। देखो, इसलिए यहां पर लिखा नीति वचन 18 के 12 में, नाश होने से पहले घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, हालेलुया। नम्रता जब कब आएगी? जब परमेश्वर कह रहा है कि जब किसी में नम्रता होती है तो परमेश्वर कहता है तेरे को 100% बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। 100% गारंटी आपकी, अगर आप नम्र हैं। इसलिए जब पहाड़ पर चढ़ रहे हो आप, तो अपने आप को नम्र करना पड़ता है, अपने आप को कोशिश करना पड़ता है, अपने आप को झुकाना करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है। तो एक बात याद रखनी है, जितना परमेश्वर बढ़ाए आपको, उतना नम्र हो जाओ कि नहीं परमेश्वर, मैं अपने मुंह से गाली नहीं निकालूंगा, गुस्से को कंट्रोल करूंगा। अगर आप सोचकर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, शरीर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप रूहें बचाएंगे? क्या आप कलीसिया बचाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। आपने शरीर कंट्रोल नहीं किया, फिर आप कैसे रूहें बचा सकते हैं? आप कैसे अभिषिक्त बन सकते हैं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है, बहुत से लोग भटक गए हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है, साउल तेरे को राजा बना के पछता रहा हूं। हालेलुया। आपका समझ रहे हैं, परमेश्वर आज भी पछताता है, अरे भाई साहब इसको इतने बड़े गिफ्ट दिए, मैंने इसको चुना ताकि मेरी महिमा करे, हालेलुया, क्या पछता रहा हूं उसको बना के। ये मेरी महिमा नहीं कर रहा है, ये शैतान की महिमा कर रहा है, बाहर जाके सुट्टे मार रहा है, दारू पी रहा है, मतलब कि गलत काम कर रहा है, गालियां दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, भाई साहब पछता रहा हूं तुझे बना के। परमेश्वर तो बताना चाहता है, इसलिए जब आप ईमानदारी के साथ चलते हैं, सच्चाई आपके अंदर है, नहीं यीशु मेरे अंदर है, हालेलुया। याद रखना, जब ऐसा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको बचाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है, परमेश्वर बोलेगा, बेटे तुझे मैंने बनाया है, मैं तुझसे इंप्रेस हो गया हूं यीशु मसीह के नाम में। आज ताली बजा के, ऑनलाइन चर्च फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, ताली बजा के अपने आप को इंप्रेस कर लो। आज परमेश्वर को इंप्रेस करो यीशु मसीह के, मैं आनंदित हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं ग्रेटफुल बनूंगा, मैं ब्लेसिंग खुलेंगे यीशु मसीह के नाम, मेरी आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। इसलिए बहुत लोगों को है भाई साहब, शौक है, नशे करने का शौक है, गाड़ियों का शौक है, बाइकों का शौक है बहुत से लोगों को, पर हमें तो यीशु का शौक है, हालेलुया। हमें तो यीशु मसीह का शौक है, यीशु मसीह के वचनों का हमें भूख का प्यास है। आपको यीशु मसीह का ये वाला टेस्ट रखना है, ये वाला शौक रखना है, वचन पढ़ने का शौक रखना है, हालेलुया। शौक से प्रार्थना करनी है, आदत हैबिट डालनी है। जब आप लगातार प्रार्थना करने लगते हैं, लगातार उपवास करने लगते हैं, तो एक बात याद रखना, आप जब आपको प्रार्थना करनी होगी तो आपको ये नहीं कि भाई साहब घंटे प्रार्थना में अगर बैठना होगा तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से आप उड़ रहे हैं। एक देखा ना, एक चील होती है, एक बाज होता है, और जब भाई साहब वो आसमान पे चला जाता है, उसको बस आराम से अपने आप को घुमाना होता है और वो आराम से अपनी शेप ले लेता है, जहां जाना होता है बस उसको ऐसे करना होता है और वहीं मुड़ जाता है। इसलिए बता रहा हूं, जब आपको हैबिट होती है प्रार्थना करने की,
उपवास करने की हैबिट बन जाती है, तब आप घंटे घंटे के प्रार्थना में बैठना चाहते हैं, आप आराम से बैठ पाएंगे। यीशु आत्मा आपसे बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। कहते हैं परमेश्वर सब हमसे कब बात करेगा? अरे करेगा वो बात, हालेलुया। आपकी टांगें चंगी करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपका लीवर चंगा करेगा, आपके स्टमक को चंगा करेगा, आपके माइंड को चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। पर आपको एक बात समझ, निर्दोष पश्चाताप वाला जीवन कैसे जीना है, हालेलुया। बहुत से लोग जानबूझ के पाप करते रहते हैं कि परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, क्षमा कर देगा। अरे वो क्षमा तो कर देगा, वो दयालु है, पर आपकी स्पीड वहीं की वहीं रहेगी। आप स्टेबल हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, अनलिमिटेड नहीं बन पाएंगे। पाप किया, 2 सीढ़ी चढ़े, पाप किया, फिर नीचे आ गए, 2 सीढ़ी चढ़े, पाप किया, फिर नीचे आ गए, फिर इससे क्या? ये तो वहीं के वहीं हो, 10 साल बाद 5 साल बाद वहीं के वहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? जानबूझकर पाप कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का जानबूझकर अगर पाप करेंगे वहीं के वहीं रहोगे। अगर आप करें नहीं परमेश्वर आज मैं पश्चाताप करती हूं। अगर आप स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 के बीच में हैं तो आज निकालेगा परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के नाम। ताली बजा रहे हैं ऑनलाइन चर्च, आज परमेश्वर आपको निकालने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं जो लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको हीलिंग दे रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग चंगे हो रहे हैं। मैं प्रचार में बोल रहा हूं, किसी की गांठ थी चेस्ट में, कैंसर वाली गांठ थी, मैं कह रहा हूं अभी आप प्रचार सुन रहे हैं, वो गांठ गायब हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी नबूकदनेस्सर राजा था और परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर का 7 काल तुझ पे बीतेंगे, 7 साल तू जानवरों के साथ रहेगा और तू भाई घास खाया करेगा, क्योंकि उसने घमंड कर लिया। कह रहा क्या ये राज्य मेरा नहीं है? क्या इसे मैंने नहीं बनाया? क्या ये चर्च मेरी नहीं है? हैं? क्या ये मेरा नहीं है? हैं? क्या गिफ्ट मेरे नहीं है? मैं अपनी मन मर्जी जो मर्जी करूं? नहीं कर सकते मन मर्जी भाई साहब। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पर नबूकदनेस्सर कह रहा है क्या राज्य है मेरे नहीं है, सब कुछ मेरा। निर्दोष नहीं है, वो पाप कर दिया परमेश्वर के विरुद्ध। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा 7 साल तू जानवरों के साथ रहेगा। और उसके नाखून बढ़ गए, पक्षी की तरह नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, जंगली जानवर के साथ रहने लगा और ओस पड़ती रही, ठंड में रहा, धूप में रहा, बिल्कुल मेंटली हो गया। पर एक बार उसको 7 साल के बाद याद आई उसको परमेश्वर की, हालेलुया। देखो कितनी खतरनाक बात है, 7 साल के बाद याद आई। आज लोग पाप कर रहे हैं ना, अभी याद नहीं आ रही परमेश्वर की, अभी तो अपनी मनमर्जी कर लो, कोई नहीं कर लो, पर यहां पर परमेश्वर 7 साल के बाद याद आई। इसलिए बहुत से लोगों को 5 साल बाद 7 साल बाद याद आएगी, अरे यार हम प्रार्थना कर लेते, आज हम कहाँ होते, आज ये कर लेते, आज तो यहाँ होते। अरे परमेश्वर नहीं दे रहा है बेस्ट। जब 7 साल के बाद उसने आंखें उठाई, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, और उसने आंखें उठाई और परमेश्वर ने कहा तू निर्दोष बन गया है, तूने पश्चाताप कर लिया है, फिर से अपनी कुर्सी संभाल, फिर से राज्य कर, फिर से तू बैठ जाए यीशु मसीह के नाम, फिर से आनंद को ले, फिर से सामर्थ को ले यीशु मसीह के नाम। और परमेश्वर फिर से अभिषेक को दिया, फिर से सामर्थ को दिया। मैं बता रहा हूं आज परमेश्वर का अनुग्रह फिर से बढ़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितना शैतान तुम्हें छेड़ेगा, आप एक फायर हो, याद रखना, जितना शैतान आपको तंग करेगा आपकी फायर उतनी बढ़ेगी, हालेलुया। मुझे पता, जब शैतान मुझे तंग करता है मुझे पता लग जाता है। जब पौलुस को तंग कर रहा था, शैतान कांटा चुभा रहा था, और पौलुस को पता था जितना शैतान तंग करेगा ना मेरा ग्रेस उतना ही बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जितना शैतान तंग करेगा, मुझे पता है जितना शैतान मुझे तंग करेगा मेरी पावर उतनी बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम, क्योंकि मेरे पास अधिकार है सांप और बिच्छू को रौंदने का यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का नाश होने से पहले घमंड आता है। अगर कोई बंदा घमंड कर रहा है तो याद रखना उसके डाउनफॉल स्टार्ट हो गए हैं। और इसलिए जब आपने देखा, एक बीज देखा है आपने, कब पौधा बन जाता है, कब फल आ जाते हैं, आपको उसकी गति कभी नहीं दिखती, आपको कभी नहीं दिखती उसकी गति। ऐसे मैं बता रहा हूं, जब कोई घमंड करता है धीरे धीरे डाउन 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 कब आ जाता है उसको पता नहीं लगता। वो जब उसको पता नहीं लगता, आज मैं कह रहा हूं बहुत से लोग, आप ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आप फेसबुक पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं आज लोगों को 80% में से 90% लोगों को अपनी गलती नहीं पता। दूसरी गलती पूछ लो, इसकी ये गलती है, इन्हें मैंने गाल कड्डी सी, इन्हें मैंने चपेड़ मारिया सीगा, इन्हें ऐ कहता सीगा मेरे जीवन च, इन्हें ये बोलिया सीगा। लोगों को याद है, लोग दूसरी गलती याद रखने हैं, हालेलुया। पर परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि अगर आप अपनी गलतियां छोटे छोटे सुधारेंगे ना, कि नहीं परमेश्वर ये मैं पश्चाताप वाला जीवन जीऊंगा, मैं छोटी गलती निकाल रहा हूं, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं पश्चाताप
करूंगा, मैं निर्दोष बनूंगा। याद रखना ये परमेश्वर है। परमेश्वर आपके मन में डाल रहा है कि बेटे कुछ बड़ा करने से पहले कुछ अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा होगा, ऑनलाइन चर्च मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कितने लोगों ने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि पुराने नियम में खतना होता था, इसलिए जो खतना होता था वही परमेश्वर के लोग होते थे। आज भी खतना है भाई साहब, आपको याद रखना है। अपने मन का खतना करना पड़ेगा, अपनी आंखों का खतना करना पड़ेगा, अपने माइंड का खतना करना पड़ेगा, अपने शरीर का खतना करना पड़ेगा। आत्मिक रूप से खतना करो। हालेलुया। रोको, कंट्रोल करो, खींचो, लगाम खींच, शरीर की लगाम खींचो। अगर नहीं खींचोगे शैतान खींचेंगे तैयार है, फिर शैतान के थप्पड़ खाओ फिर। हालेलुया। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज मेरा परमेश्वर आपको सिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ताली बजा रहे हैं, याद रखना आज पवित्र आत्मा इस आपको आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए आपको समझना है, आपको नम्र करना है, दीन करना है। इसलिए परमेश्वर नम्र लोग स्वर्ग जाएंगे, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मन के शुद्ध वाले परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मन को शुद्ध रखना है। डर भय का आत्मा नहीं दिया परमेश्वर ने, सामर्थ का आत्मा दिया है। आज कलीसिया को ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि संसार के अंदर दुख बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा, पर आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। आपके अंदर परमेश्वर की देह है। अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ। जितना विरोध बढ़े, आपकी प्रार्थना डबल हो जानी चाहिए। ये क्या जलन है परमेश्वर काम के लिए, जलन रखनी है। ठंडे लोग हैं, सानू तो चलो कोई नहीं, विरोध हो रहा है तो की है और से आप अपना काम करिए, आप काम तो चाहिए हैं, अपने तो पैसे कमाना जी, घर बार देखना जी, बच्चे ट्यूशन भेजने हैं, स्कूल भेजने हैं, रोटी खानी है जी। प्रार्थना करते रहूँगे तो रोटी का दिखाऊंगे। लोगों को ये होता ही है। मतलब कि आपको समझना है। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, भाई साहब अगर परमेश्वर ने पैसे कमाने के लिए आपको बनाया होता तो बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं। लोग नशे बेच के पैसे कमा रहे हैं, 2 नंबर का काम करके पैसे कमा रहे हैं, चिट्टा बेच के पैसा कमा रहे हैं लोग, बहुत से लोग। अगर परमेश्वर ने पैसे कमाने के लिए भेजा होता तो भाई साहब लोग पैसे ही कमाते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। इसलिए आपको उतनी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, आपको उतनी जरूरत हो जिससे परमेश्वर की हमारी भी जरूरत हो जाए, परमेश्वर का भी काम बन जाए। हालेलुया। ये बात आपको याद रखनी है। परमेश्वर ने किस लिए चुना है? हालेलुया। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर आपको चुना है। ये छोटी बात नहीं है। लोगों को बहुत लोग छोटी बात लगती है, इसलिए जब परमेश्वर को हल्के में लेते हैं तो परमेश्वर भी हल्के में लेता है। मैं भी तुझे हल्के में लूंगा। हालेलुया। क्योंकि तूने जिस नाप से तू नाप रहा है ना, उसी नाप से तेरे लिए नापा जा रहा है। जिस नाप से तू कर रहा है उसी नाप से तेरे लिए नापा जा रहा है। इसलिए अपने आप को टारगेट रखो, अपनी लाइफ में, अपने आत्मा में टारगेट रखो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की बड़े बड़े वरदानों की धुन में हूं, बड़े बड़े वरदानों की धुन में, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी सोचा कि मुझे बड़ा वरदान चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे परमेश्वर बात करनी है, गल्ला करनी है परमेश्वर ना? कभी सोचा आपने कि जब बीवी ना गल्ला ही करनी है, हर रोज तो बीबी ना गल्ला कर दी है, आज परमेश्वर ना गल्ला कर लिए है? आपको समझना है, अरे मैंने परमेश्वर से बात करनी। आपको पश्चाताप वाला जीवन जीना है, पावर ऑफ रिपेंटेंस। आपको निर्दोष बनना है, इनोसेंट बनना है परमेश्वर के सामने। आप इमेजिन करें अगर दाएं निर्दोष ना होता, क्या स्वर्गदूत आता? नहीं आता भाई साहब। परमेश्वर अगर भाई कह रहा है, आज लोग कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है मेरे पास भी टाइम नहीं है। हालेलुया। तो सोचो आज मनुष्य के पास टाइम नहीं रहा परमेश्वर को टाइम देने के लिए। आज लोग इतने डीट हो गए हैं, अरे प्रार्थना करना नहीं चाहते। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग करते हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोग ब्याह शादियां कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर याद रखना अगर आप लोगों के सामने परमेश्वर का इंकार कर देंगे तो परमेश्वर भी इंकार कर देगा कि मैं तुझे नहीं जानता हूं। इसलिए जब भी करें, जो भी कुछ करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, परमेश्वर के लिए बेस्ट करें। हालेलुया। बहुत से विश्वासी हैं, बस नाम रख लिया हम मसीह हैं, और उनके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। याद रखना। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिनके कारण मेरे नाम की निंदा हो रही है उनसे हिसाब लिया जाएगा, उनके पेपर भी चेक किए जाएंगे। परमेश्वर के लोगों का, विश्वासी का और पास्टरों का न्याय अलग अलग होगा। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग नरक में मिलेंगे, बहुत से। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो दुष्ट आत्माएं को निकालते हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं पास्टर हूं, इसलिए परमेश्वर, जिनको परमेश्वर ने ऑथराइज नहीं किया, जो इनोसेंट नहीं है, बहुत से लोग नरक में मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आपको इनोसेंट वाला जीवन जीना है। सदरक, मेशक, अबेदनगो और 3 थे और आग में डाल दिया,
और कह रहे हैं परमेश्वर अगर हमारा परमेश्वर जिंदा हमें बचा सकता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए आज बहुत से थोड़े विरोध से डर जाते हैं। हमारे फैमिली वाले क्या बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हम प्रार्थना में बैठ जाएं, हमें शर्म आती है प्रार्थना में करने के लिए, हमें आराधना में शर्म आती है क्योंकि हमारे रिश्तेदार हमारे साथ बैठे हैं, हमारे सास ससुर हमारे साथ में बैठे हैं, शर्म आ रही है हमें प्रार्थना करने में, हम अकेले में करते हैं प्रार्थना। मतलब आप सोचो, अगर परमेश्वर के साथ आप सम्मुख जाएंगे, इनकार कर रहे हैं लोगों के सामने परमेश्वर का, तो क्या परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा वो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है। मैं तो बोलता हूं भाई साहब, कोई शौक नहीं पाला अपने अंदर, कोई गाड़ी का शौक नहीं, घर के शौक नहीं, किसी चीज का शौक नहीं मेरे को, मुझे परमेश्वर का शौक है, हालेलुया। मुझे प्रार्थना करना आता है, मुझे टेस्ट चाहिए परमेश्वर का, मुझे उपास करना आता है, हालेलुया। कोई शौक नहीं रखा, कोई पैसे के पीछे नहीं गया, हालेलुया। ये परमेश्वर जानता है। इसलिए जब मेरे आत्मिक पिता ने, प्रॉफिट भजेंद्र सिंह जी ने पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए, जब मैं आया था मिनिस्ट्री में, जब इस मिनिस्ट्री में आया तो मेरे आत्मिक पिता ने पूछा और मैंने बोला, मैं कहा डैडी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यीशु चाहिए और आपका प्यार चाहिए, हालेलुया। और भाई साहब वो खुश हो गए। आज भी बोलते हैं कि भाई साहब जब रिंकू आया और उन्होंने बोला क्या चाहिए, तो उसने सिर्फ यही बात बोली, हालेलुया मुझे यीशु चाहिए, हालेलुया। यीशु का दीवाना, बहुत कुछ था भाई साहब, सब कुछ त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, घर भी था हमारे पास, जमीनें भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ त्याग कर दिया, हालेलुया। इसलिए जब कोई छोटा अपने आप को करता है, नम्र करता है, पश्चाताप वाला जीवन जीता है, तो लोग कहते हैं अच्छा शायद पैसे नहीं है, गरीब होगा इसलिए सेवकाई करने आया, सेवा करने आया, लोग ऐसे समझ लेते हैं। इसलिए मनुष्य बाहर का रूप देख लेता भाई साहब, पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं अंदर से देखता हूं, हालेलुया। इसलिए भाई साहब परमेश्वर ने अंदर से देखा। मैं और घर वाले मुझे बोलते थे कि बेटे तेरे पास सब कुछ है, तू क्यों जा रहा है चर्च में? मैं कह नहीं, जो चीज मेरे पास अभी नहीं है ना वो लेने जा रहा हूं। अब यीशु से दोस्ती हो गई है, अब पश्चाताप कर लिया मैंने, क्योंकि मैं भी नशे करता था, मेरा भी पाप वाला जीवन था, झगड़े वाला जीवन था, हर गंदगी में रहता था। पर जब यीशु मसीह के सम्मुख आया, साफ किया, पश्चाताप किया, रिपेंटेंस किया, निर्दोष बना और परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट किया, हालेलुया। आप सोचें अगर कोई पाप में है, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता उसको। यीशु मसीह क्रूस पे था और वो कह रहा है पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से पूरे संसार का पाप अपने ऊपर ले लिए, व्यभिचार, हर एक गंदगी अपने ऊपर ले ली परमेश्वर ने, शर्मिंदगी, कलंक को अपने ऊपर ले लिया और पिता ने छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता, हालेलुया। आपको समझना है। और कितनी बार जान दे परमेश्वर आपके लिए? आप क्या चाहते हैं ऑनलाइन चर्च? और कितनी बार जान दे परमेश्वर? आप सोचें, दाने की तरह निर्दोष बनना है, मूसा की तरह निर्दोष बनना है, अब्राहम की तरह निर्दोष बनना है मैंने, हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर का नाश होने पहले घमंड आता है। घमंड आ गया जी, मैं सब तो बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं जी, मैं बहुत पुराना हूं। लूसीफर भी बहुत पुराना है भाई साहब, उसको भी देख लो एक बार, हैं? इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं मसीह में बहुत पुराना हूं, वचन में बहुत पुराना हूं। आपको ये बात रखनी है, शैतान वचन में नहीं चल सकता। इसलिए याद रखना है, ये मत बोलना है अपने मुंह से, ये घमंड वाली बातें नहीं करनी है कि नहीं परमेश्वर प्रभु मैं तुझ में बढ़ता जाऊं, हालेलुया, मैं तेरे वचन पे और चलता जाऊं, हालेलुया। इसलिए भाई साहब आपको याद रखना है, वचन को आपको सीरियस लेना है, वचन को सीरियस लेना है। इसलिए बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं पर रेवलेशन सिर्फ उसी के पास होते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ है, हालेलुया। तेरा हाथ नहीं कभी छोड़ूंगा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हालेलुया। सांसारिक हाथ छूट जाता है कि नहीं? बहुत सुंदर मैंने लड़की से शादी करी। आज लोग शादियां करते हैं, बहुत सुंदर लड़के से मैंने शादी की और 20 साल बाद उसकी डेथ होगी, हाथ छूट गया, रो पड़ा है, टूट गया है, अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है। जब यीशु ने हाथ पकड़ लिया है वो नहीं छूटेगा, हालेलुया। वो भाई साहब कोई माइकला नहीं छुटवा सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके अंग संग रहने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको अपने अंदर रखना है शौक, यीशु मसीह का शौक रखना है। आज शैतान को पता था कुछ जबरदस्त होने वाला है, इसलिए बड़ा जोर लगाया उसने डिस्टर्बेंस करने के लिए। पर याद रखना है, आपको याद रखना है कि परमेश्वर हमारे अंग संग है, वो आपका हाथ पकड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। ताली बजा रहे हैं, आज हाथ पकड़ेगा परमेश्वर, ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज आशीष भरा हाथ आने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 24 में, देखो हम लास्ट वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर आशीष, देखो स्क्रीन पे देखेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 2 उसका 24, देखो क्या लिखा, मेरे को भी दिखाओ साथ में। प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए,
पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। पेशेंस, हालेलुया। देखो क्या लिखा, परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण हो। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, मेरे को दिखाओ, इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि झगड़ालू नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है आपको पेशेंस रखना है। परमेश्वर का दास एक आईना होता है। क्या आपके अंदर मसीह का चरित्र है? अगर आपके अंदर मसीह का चरित्र नहीं है, आप रूह नहीं बचा सकते। समझ रहे हैं? क्या आपने जिसको गलत बोला है, क्या वो मसीह में आएगा? नहीं आएगा मसीह में। वो क्या बोलेगा, इन बंदों ने, इसने मुझे गलत बोला है। चाहे आप परमेश्वर के सेवक हैं तो वो नहीं आएगा मसीह में, क्योंकि उसको हर्ट हुआ है। इसलिए यीशु मसीह ने, भाई साहब, किसी ने काला पकड़ा यीशु मसीह का, किसी ने थूका, यीशु मसीह ने कहा मेरी खामोशी का जवाब मेरा पिता देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको याद रखना है, आपकी खामोशी का जवाब पिता देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यहां पर लिखा, और परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, नम्र स्वभाव का होना चाहिए और शिक्षा में निपुण, सहनशील हो, शिक्षा में, टीचिंग में निपुण होना चाहिए, प्रार्थना करने में निपुण, प्रीचिंग करने में निपुण। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग प्रचार तो कर रहे होते हैं और फिर बार बार क्षमा मांग रहे होते हैं, हमसे गलती होगी, हमसे गलती होगी। अरे भाई साहब, समय मांगनी है आपने तो पहले जाओ ना कोठरी में जाके प्रार्थना करो, रिपेंटेंस करके आओ पहले। अगर आप दूसरे को टारगेट करोगे, अगर दूसरे के बारे में गलत बोलोगे, दूसरे की आंख का लट्ठा आप नहीं देख रहे हो, दूसरे तो अपने आंख का लट्ठा नहीं देख रहे हो, दूसरी की आंख में क्यों देखना चाहते हो? इसलिए परमेश्वर कह रहा है भाई साहब रिपेंटेंस करके आओ। इसलिए जब परमेश्वर के दास बोलते थे पुराने नियम में, नए नियम में, वो भाषण देते थे, खरा प्रचार करते थे, उनको पता है कि जो मेरे मुंह से निकल रहा है परमेश्वर उसे सृज देगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, परमेश्वर सृजेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन सृज देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। पावर और रिपेंटेंस आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको समझना है। इसलिए भाई साहब, गेहूं और भूसी, देखो गेहूं भी साथ में होते हैं और भूसी भी साथ होता है, पर क्या करते हैं, भूसी को अलग कर लेते हैं, गेहूं को अलग कर लेते हैं। अगर आज बहुत से लोग दिखावे के लिए प्रार्थना कर, दिखावे के लिए कर रहे हैं, सेवकाई दिखावे के लिए कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आने वाले टाइम में भाई साहब गेहूं को और भूसी को परमेश्वर अलग कर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। विरोध हो रहा है, आप प्रार्थना करें। पेयर ऑफ पावर, प्रार्थना में लिखा, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज शैतान किससे डरता है? अभिषेक से डरता है पहले? नहीं। सामर्थ से? नहीं। आप बताओ किससे डरता है? आप मुझे बताएं, आप कमेंट में भेजें, मैं कमेंट देख रहा हूं। हालेलुया। किससे डरता है शैतान? सबसे ज्यादा किससे डरता है? आज बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है, जब आप प्रार्थना करने वाले होते हैं, आप फास्टिंग करने वाले होते हैं, तब शैतान डरता है। सिर्फ जब आप प्रार्थना में बैठने जाते हैं, शैतान आपको तोड़ देता है, आपको डाउन लेकर जाता है, आपको डाउन करता है, आपको निराश करता है, आपको विचारों में शैतान काम करता है। वो डरता है कि तुम प्रार्थना ना करो बस। ये जब तार जुड़ती है ना स्वर्ग में, जब आपकी तार जुड़ती है तो शैतान को पता लग जाता है अभी तार जुड़ी है, किसी की सप्लाई आ रही है, सब कुछ आत्मिक है, शरीर नहीं रहा। हालेलुया। शरीर जोर मत लगाओ, अब आत्मा के जोर से होगा, सेवकाई आत्मा के जोर से, प्रार्थना आत्मा के जोर से। हालेलुया। इसे नम्र बनना है। जब कोई नम्र होता है ना, तो याद रखो उसके शब्दों से पता लग जाता है, लगा भेद, जब बोल उसके भेद खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है, इसलिए परमेश्वर के दास को देखकर लोग बचते हैं। अगर हमने लोग बचाने हैं, रूहें बचानी है, इसलिए कुछ ऐसा काम करो जो परमेश्वर को भाए। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो परमेश्वर को भाए, तो याद रखना परमेश्वर कहता है आज तू फ्रूटफुल बनने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आशीषित होने के लिए जा रहा है, ब्लेस होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का मसा आने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम, नई आशीष उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए जो आमीन बोल रहे हैं, आज फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज बड़ी ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम। आपको समझना है, आपको तैयार रखना है, अपने आप को डाउन करना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को डाउन करेंगे तो आपको समझना है परमेश्वर भी कितना ऊंचाई पर लेकर जाएगा आपको। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आगे पीछे किए जाएंगे, आपने वचन पढ़ा होगा, ये बहुत से लोग कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं जिसके अंदर आ गया, मैं जिसने लगा दिया, तो परमेश्वर कहता है तू साइड हो जा। हालेलुया। अब उसको नम्र व्यक्ति को ऊंचा करूंगा। मूसा
सबसे नम्र था, परमेश्वर ने गवाही दिया उसका, कह रहे तुम पूरे 6 लाख लोगों में से मूसा ही सबसे नम्र व्यक्ति है, और उसी से परमेश्वर बात करता था। अगर परमेश्वर से आपने बात करनी है तो क्या नम्र बनना पड़ेगा। करना चाहते हैं कि नहीं? मैं तो करना चाहता हूं। हालेलुया। करता है परमेश्वर बात, दर्शन में बात करेगा, वचन से बात करेगा, चलते फिरते परमेश्वर बात करेगा। क्यों बात करेगा? जब आप पश्चाताप वाला जीवन जिएंगे, जब आप नम्र होंगे। और कई लोग नम्र व्यक्ति को छेड़ते हैं जान के, और उनको नहीं पता परमेश्वर को छेड़ दिया। हालेलुया। कि फायर को अगर छेड़ोगे तो फायर, मैं कह रहा हूं, शैतान को आज जला देगी यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे यीशु मसीह। ऑनलाइन चर्च, आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं, आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आशीष आपके ऊपर उतरने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको निरंतर बढ़ाना है, अपने आप को प्रार्थना में बढ़ाना है, अभिषेक को बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है कि जो प्रचार मैं कर रहा हूं मैं उस पर चलता भी हूं। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग इफेक्टिव नहीं है, मतलब कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? प्रार्थना कमजोर है। याद रखना, प्रार्थना मेंटेन करती है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी फिजिकली लाइफ को, आपको मेंटेन करती है। आपकी प्रार्थना सब कुछ मेंटेन करती है, आपके वर्क को मेंटेन करती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, आपको डर नहीं रखना है अपने अंदर। दानियल की तरह बनना है, मूसा की तरह बनना है, अब्राहम की तरह बनना है। अब्राहम जो था, अब्राहम की वाइफ बूढ़ी हो चुकी थी, वो खुद बूढ़ा हो गया था, और उसने आस नहीं छोड़ी। उसको पता था कि परमेश्वर अगर कोई आशीष देना चाहता है तो परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, ये किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर आपको इनोसेंट बनना है, आपको नम्र करना है, अपने आप को निर्दोष वाला जीवन जीना है। समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। जब आप निर्दोष वाला जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करेगा, मसा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, जो कमेंट में हालेलुया भेज रहे हैं, आज आशीष खुलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, परमेश्वर कहता है तुझे दूसरे की आंख में तिनका दिख रहा है, पर अपनी आंख में लट्ठा नहीं दिख रहा तुझे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, परमेश्वर कहता है तुम लोग ऐसा व्यभिचार करते हो, अन्य जाति में भी नहीं होता। हालेलुया। एक मतलब अपनी पत्नी को रखता है, दूसरी की पत्नी को रखता है, दूसरे के पति को रखता है, ऐसा व्यभिचार होता है। परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, इसलिए होली स्पिरिट बताना चाहता है, आपका रिकॉर्ड लिखा जा रहा है, सब आपकी पुस्तक लिखी जा रही है, सब एक कैमरा परमेश्वर ने फिट किया हुआ है। आप परमेश्वर की आंखों से नहीं बच सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आत्मा बताना चाहता है कि आपको हमेशा याद रखना है कि मैंने क्या किया है, आपने क्या खाया आपको पता है, आज आप कहाँ गए आपको पता है, कितनी प्रार्थनाएं की आपको पता है, कितनी फास्टिंग की आपको पता है, कितनी मेहनत की आपको पता है? नहीं। हालेलुया। इस निर्दोष रहना है। इसलिए जब सिमसोन था, पश्चाताप किया, बल द्वारा आ गया, पावर द्वारा आ गई, ग्रेस द्वारा आ गया, वो आत्मा छोड़कर चला गया, द्वारा एंट्री मार रहा है वो। हालेलुया। बहुत से लोगों को आत्मा छोड़कर चला गया है और ऐसे लगे हुए हैं। हालेलुया। बिना आत्मा के कुछ नहीं हुआ। अगर आत्मा नहीं है, साउल के ऊपर पवित्र आत्मा हट गया, दुष्ट आत्मा सताने लगा। हालेलुया। आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहले आत्मा मांगो। सिमसोन जब पश्चाताप की आत्मा आया द्वारा और फिर से बल आ गया, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सियोन अपना बल धारण कर। हे सियोन जाग, अपना बल धारण कर। क्या है बल? ध्यान से आप सुने आज की टीचिंग को। क्या है बल? जब आप प्रार्थना नहीं करते, आप अपना आत्मिक बल खो देते हैं, आप आत्मा में कमजोर हो जाते हैं, और शैतान फिर कमजोर लोगों को अटैक करता है। रात में सपने आ रहे हैं, गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं, मरे हुए दिख रहे हैं, या कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, या दबाव पड़ रहे हैं, ये क्या है? आत्मा में कमजोर हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोला, हे सियोन जाग, हे मेरे बेटे जाग, अपना बल धारण कर, प्रार्थना कर, उपास कर। हो सकता है बल धारण करने के लिए आपको फास्टिंग में जाना पड़े, 3 दिन की फास्टिंग में जाना पड़े। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, जब आप जागेंगे, बल धारण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आज शैतान हारने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे यीशु मसीह के। ताली बजा रहे हैं, जीत रहे हैं, प्लस हो जाओ, मसा आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीष आए, खुल जाए,
प्लेस करता हूं, मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज फिर से बल आए यीशु मसीह के नाम में, फिर से सामर्थ्य आए, फिर से बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में, फिर से आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको याद रखना, आप अनलिमिटेड बनना है, लॉन्ग टाइम के लिए प्रार्थना करनी है, लॉन्ग टाइम में फास्टिंग में रहना है, लॉन्ग टाइम में आराधना करनी है, लॉन्ग टाइम तक वचन पढ़ना है। हालेलुया, लॉन्ग टाइम चलते रहो, लॉन्ग टाइम चलते रहो, क्योंकि आप जब चलते रहेंगे परमेश्वर आपके साथ चल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सोचें, दाऊद इतना बड़ा सूरवीर था, 66 लड़ाई जीत गया, एक भी लड़ाई नहीं हारा, पर क्या हुआ जब उसने पाप किया और अपने बेटे से डर के नंगे पैर भागने लगा। जब आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। आपको परमेश्वर के पवित्र हाथों में रहना है, पवित्रताई में चलना है। आपको परमेश्वर सब सिखा देगा। क्या सीखना चाहते हैं आप? सब सिखाएगा। मेरे को कुछ नहीं आता था, पर जब मैं गलत करता था, मैं नशे करता था, है ना, गलत काम किए, नशा किया, उसके बाद जब मैं आया, पश्चाताप किया और मैंने फिर से स्टार्ट किया मसीह लाइफ में चलना। धीरे धीरे एकदम नहीं कुछ हुआ, धीरे धीरे अभिषेक, धीरे धीरे सामर्थ को रिसीव अब्जॉर्ब किया, परमेश्वर के वचन में चला। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना है ताकि आप फल लेकर आए। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्या आप फल लेकर नहीं फल लेकर आ रहे हैं? फल नहीं ला रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते, शैतान की चाल को नहीं समझ पाएगा। अगर बंदा आत्मिक नहीं है, आप शैतान की चाल को नहीं समझ सकते। इसलिए सूखी जगह विश्राम ढूंढती है। यदि शैतान क्या करता है, शैतान कहता है कि मैं अभिषेक से दूर रखना चाहता हूं, एक बंदे को, एक अभिषिक्त व्यक्ति से दूर रखना चाहता है शैतान। इसलिए आपको समझना है, जब साउल ने 3 बार हमला किया दाऊद के ऊपर और दाऊद बच गया, कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, इसलिए आपको समझना है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, जब आप इनोसेंट वाली लाइफ जीते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं, परमेश्वर बचाएगा, बीमारी से बचाएगा, आने वाले झगड़े से परमेश्वर बचाएगा, आपकी फैमिली को भी सेव करेगा। ये पावर दिखती नहीं है, प्रार्थना की पावर कभी नहीं दिखती, फास्टिंग की पावर कभी नहीं दिखती, पर वो पावर है, वो जबरदस्त है। हालेलुया। प्रार्थना करने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू पानी में होकर चलेगा, पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा। क्या? शैतान तुम्हें डुबा नहीं पाएगा, बीमारी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको हमेशा याद रखना है, वचन आत्मिक है। परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया हुआ है। अब वो आत्मा हमारे अंदर है, वो छोड़कर नहीं गया है, वो आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपकी फैमिली के साथ है, काम कर रहा है। वो छोटी छोटी जगह पर काम कर रहा है परमेश्वर, आप सोच भी नहीं सकते। सोचोगे कि आपका 5 साल पहले आपका दोस्त जो मसीह में था गुम हो गया, वो फिर आएगा आपके पास, वो बैकस्लाइड हो गया, फिर आएगा। खड़े रहो, बस अड़े रहो। इसलिए परमेश्वर का चट्टान बन, तुम्हारा विश्वास चट्टान की तरह होना चाहिए। इसलिए पहाड़ी, जब पहाड़ी होती है, चट्टान होती है, हवा चल रही होती है, तूफान आ रहे होते हैं, चट्टान को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं चट्टान बनो, अपना घर चट्टान के ऊपर बनाओ। जो लोग छोड़कर गए हैं आएंगे, माफी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। योधा इस्करियोती ने पश्चाताप किया, पर उसने बहुत देर लगा दी थी आने में, बहुत देर लगा दी थी, और परमेश्वर ने माफ नहीं किया उसको। यीशु ने तो माफ कर दिया, पर पिता ने माफ नहीं किया, और क्या? मर गया, पेट फट गया, मर गया, उसकी अतड़ियां बाहर आ गई। हालेलुया। कई ऐसे पाप होते हैं जो क्षमा नहीं किए जाते। इसलिए परमेश्वर का धन्य है जिसके अपराध ढांप दिए गए, जिसके पाप ढांप दिए गए। हालेलुया। जिन लोगों ने यीशु को पकड़वाया, यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया, उसके पाप माफ नहीं हुए, मर गया वो पेट फट के। याद रखना है, कई ऐसे भी पाप होते हैं जो माफ नहीं किए जाते। जितना मर्जी आप प्रार्थना कर लो, फिर पश्चाताप कर लो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आपको इनोसेंट वाली लाइफ जीना है। इसलिए धर्मी कौन था? यूसुफ धर्मी था, मरियम धर्मी थी। और जब पता लगा कि कुंवारी गर्भवती है मरियम, और यूसुफ ने क्या किया? चुपके से छोड़ने का विचार किया। बदनाम नहीं कर रहा है वो, क्यों? क्योंकि वो धर्मी है। सिर्फ यूसुफ को लगा था कि इसने कुंवारी में व्यभिचार कर लिया है, और चुपके छोड़ने का विचार किया। और क्या वहां पर क्या हुआ कि एंजल सपने में पहुंच गया उसके ड्रीम्स में। परमेश्वर ने बोला उसको कि जिसको तू पापी समझ रहा है, वो परमेश्वर ने उसको चुना हुआ है,
और उसको घर लाने से ना डर तू। और परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। हालेलुया। याद रखना है, क्यों? अगर वो धर्मी नहीं होता तो क्या परमेश्वर से बात करता? अगर वो मरियम को उछालता, ये व्यभिचारी, इसको पथराव करो, मार दो, इसको जान से मार दो, इसने व्यभिचार किया है, मेरी एंगेजमेंट हो गई थी इससे, यूसुफ बोलता, इल्जाम लगाता उसके ऊपर। हालेलुया। क्या आज यीशु का पिता बन पाता? नहीं बन पाता। आज इसे बहुत से लोग धर्मी नहीं है, इसलिए अपने आप को बस बाहर से धार्मिकता दिखाते हैं, बाहर से हालेलुया हालेलुया बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़े अपने आप को कहते हैं मैं बड़े यीशु को डर मानती हूं। हालेलुया। पाप में है, शैतान भी डरता है यीशु मसीह से, नहीं डरता क्या? वो डरता है। इसलिए बहुत से लोग बाहर से धार्मिकता दिखाते हैं, बाहर से विश्वासी अच्छे बनते हैं और कहते हैं हमें बड़ा ही यीशु को डर है। ये डर नहीं है, अंदर से डरते हुए कांपते आओ, थरथराते आओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बात किया यूसुफ के साथ, क्यों? वो धर्मी था। याद रखना, अगर आप धर्मी वाला जीवन जी रहे हैं, आज परमेश्वर बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में बात करेगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। डोंट वरी, आज आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ना बल ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा यीशु मसीह के नाम। ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना है, शिक्षा में निपुण बनना है। हालेलुया। कई लोग बोल रहे हैं नेगेटिव, बोलने दो। मैं तो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, मैं तो प्रार्थना कर रहा होता हूं। मेरे को लोग फोन कर रहे होते हैं, क्या पासी आप सो रहे हैं? मैं कहूँ नहीं, प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। मैं प्रार्थना से टाइम ही नहीं है, बाइबल पढ़ने से टाइम नहीं है, आराधना से टाइम नहीं है। भाई साहब तो हमें पाप से टाइम ही नहीं है। हमें पाप के लिए भाई साहब हम अनजान हो चुके हैं, हम नहीं जानते। गंदे लोगों के साथ हम अनजान हो चुके हैं, नहीं जानता भाई तुझे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे मैं नहीं जानता तुझे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, ज्यादा आप पाप करने से बच जाएंगे। अगर आप परमेश्वर को टाइम देने वाले हैं, व्यभिचार करने से बच जाएंगे, गलत संगति से बच जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अगर आप परमेश्वर के चरित्र नहीं है आपके अंदर, नहीं बचा सकते रुए। इसलिए परमेश्वर गंदी मछली को और साफ मछली को परमेश्वर अलग करेगा। आप कौन सी मछली? ऑनलाइन चर्च। आमीन। आप कौन सी मछली है? साफ मछली है या गंदी मछली है? आप कमेंट में बताएं। हालेलुया। भले वो साफ मछली हूं, मैं स्वर्ग दी है, मैं हेवन जाना, मैं परमेश्वर करे रहना, मैं परमेश्वर दी है, मैं परमेश्वर की संतान है, पवित्रता में चलने वाली हैं, मैं परमेश्वर का डर मानने वाली हूं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है रूह है, मतलब मछली का मतलब परमेश्वर बताना चाहता है रूह है, साफ रूह है। हालेलुया। साफ रूह है बनना है। आमीन। याद रखना है आपको इनोसेंट वाली लाइफ जीनी है। पश्चाताप, पावर ऑफ रिपेंटेंस किया दाऊद ने, फिर राज्य उसको वापस परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया। रिपेंटेंस किया। आप सोचें कि जिस लड़की के साथ दाऊद ने पाप किया और उसी लड़की को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उसी के गर्भ से राजा निकला सुलेमान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बताया लोगों को कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। वो क्षमा की खाना दया का सागर है। आपने कभी समुद्री गहराई नापी है? नहीं ना। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है समुद्र की गहराई कोई नहीं नाप सकता। आप सोचे परमेश्वर का प्यार उससे भी ज्यादा कहीं गहरा है। वो आपसे प्यार करता है, वो ब्लेस कर रहा है, वो बड़ा देने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह। आपको निरंतर प्रार्थना करनी है, आपको टाइम देना, अपने आप को क्रिएटर करना है। याद रखना जब आप अपने आप को इस योग्य बनाएं कि परमेश्वर मुझे ग्रहण कर, आज परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर बनाएगा यीशु ऑनलाइन चर्च, परमेश्वर आपको बनाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको मसा करने के लिए जा रहा है, आजाद करने के लिए जा रहा है। आप जीतेंगे, हारेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। आशीष खुल रही है ऑनलाइन चर्च, ताली बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। याद रखना है मैं बहुत लोगों को देखता हूं आत्मा में नहीं है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कहां जाना है, कितने जाना सी। हुण जाना तो जी मुंबई है। अब भाई साहब अगर मुंबई जाना है तो आत्मा तो होना चाहिए ना, अगर स्वर्ग जाना है आत्मा होना चाहिए ना, कंपलसरी है। हालेलुया। इसलिए लोगों को नहीं पता लग रहा है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे मसीह में चलना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे आहें भरनी है, कैसे गैर भाषा बोलनी है, नहीं पता लग रहा है। क्यों? स्पिरिट नहीं है, ठंडे हैं। इसलिए परमेश्वर का ठंडे लोगों को मैंने स्पिरिट कर दिया है, उगल दिया है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर कामों की जलन है, विरोध हो रहा है, आप प्रार्थना में रखें, उपवास रखें। हालेलुया।
मुझे अभी तक याद है, कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा मैंने जब मेरा उपवास नहीं होता, प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। कि मुझे पता है निरंतर प्रार्थना में रहना, तैयार रखना है अपने आप को, हमेशा तैयार रखना है। हालेलुया। परमेश्वर आने वाला है, अभिषेक को बढ़ाना है। जब अभिषेक बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, इज्जत बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगी। इसलिए बहुत से लोग इज्जत लेना चाहते हैं। मैं पास्टर बन गया हूं, अब लोग मेरी इज्जत करें, हैं? मतलब कि परमेश्वर जिसको बनाता है, तब परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का याजक होता है, प्रिय होता है, याद रखना, उसको पता है कि मेरा आदर कौन करवाएगा, परमेश्वर कराएगा। वो अपना जोर नहीं लगाता है। हालेलुया। इसलिए अगर अभिषेक बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, इसलिए बाइबल लिखा है, देखो, परमेश्वर के दास को शिक्षा में निपुण होना है। जब शिक्षा में निपुण हो जाएंगे, पेशेंस आ जाएगा, अभिषेक आ जाएगा, नम्रता आ जाएगी, तो परमेश्वर आदर करवाएगा। हो नहीं सकता आपका निरादर हो। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर देगा, बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, ऑनलाइन चर्च, अगर आपका निरादर हुआ, आपके फैमिली में, आपके मोहल्ले में, कहीं भी निरादर हुआ, आपके काम में निरादर हुआ है, आज परमेश्वर आदर करवाएगा यीशु मसीह के। जो आमीन बोल रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाए यीशु के नाम में, बढ़ जाए आदर, बढ़ जाए, प्रेस करता हूं, बढ़ जाए आदर यीशु मसीह के नाम में, आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको याद रखना है, परमेश्वर जानता है। इसलिए एक टोना जादू करने वाला एक व्यक्ति था, और वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। मैं यीशु के नाम से शपथ देता हूं, निकल जा। और क्या हुआ, दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को झंझोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, और उसकी पिटाई कर, दुष्ट आत्मा ने पिटाई कर दी उसकी। और दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं परमेश्वर को पहचानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, और परमेश्वर को जानती हूँ, तू कौन है। हालेलुया। और उसको तोड़ दिया, उसको भाग गया, नंगा होकर वहां से भागा हो। हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं, ऊपर से नहीं भाई साहब, अंदर से अभिषेक दिख जाता है, शैतान को रोशनी दिख जाती है। परमेश्वर का, तुम जगत की ज्योति हो। किसको कहा? आपको कहा, मुझे कहा। इसलिए मूसा था, धर्मी था, नम्र था, रिपेंडेंस, पश्चाताप वाला जीवन जी रहा था, और 6 लाख लोगों में से मूसा को परमेश्वर ने चुना, ज्योति, प्रकाश। हालेलुया। आपको याद रखना है, हम जगत की ज्योति हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष हैं, आप चमक रहे हैं, यू आर द लाइट। हालेलुया। आप परमेश्वर की लाइट हो, आप परमेश्वर की प्रकाश आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम। कोई शैतान आपको बुझा नहीं सकता। आमीन। याद रखना है कि हम आत्मा पाए लोग हैं, अपने आत्मा को बढ़ाना है। आत्मा का भी लेवल होता है, अभिषेक का भी लेवल होता है। जब आप बढ़ाएंगे, आज आपके ऊपर रोशनी बढ़ने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, आज से परमेश्वर का मसा आपके उतरने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग मेरे परमेश्वर आज पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर लाइव देख रहे हैं, जिन लोगों ने वचन को सुना, परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस कर, मसा कर, ब्लेस कर, मसा कर। आशीष भरा हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, छू ले पवित्र आत्मा जी, ओ टच कर यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन स्वर्ग फल लेकर आए मेरे परमेश्वर, आशीष खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, पार जाओ यीशु मसीह के नाम में। कहो, आज का वचन मेरे जीवन में लेकर आए, मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं ब्लेसिंग खुदावंद में मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, मुझ पे दया कर, डिपेंडेंस दे, इनोसेंट लाइफ दे मेरे पवित्र आत्मा। कहें हाथों को उठाकर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आज का वचन के हृदयों पे लिखा जा रहा है, जो आमीन बोल रहे हैं, गुड न्यूज मिल रही है, आमीन बोलो यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं चंगा हो चुका हूँ, आज का वचन मेरे हृदयों पे लिखा गया है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ, हाथों को उठाओ, और इसमें जहां भी आपको दर्द है, हाथों को उठाएं। गांठें गिल्टी हैं, अगर किसी के बच्चे आईसीयू में, हाथों को उठाएं। जो भी आप मांगना चाहते हैं, हाथों को उठाएं। थैंक यू।